बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ वो है हेयर डाई। हेयर डाई 3 किस्म की होती है। सबसे पहले उसमें आ जाती है सिंथेटिक डाई, उसके बाद मेटालिक डाई और नेचुरल डाई। सिंथेटिक और मेटालिक के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। प्रोफेशनली परफॉर्म करते हुए बाज़ार में बहुत सारी डाइज़ देखी हैं, लेकिन नेचुरल डाई क्या है? नेचुरल डाई वो हैं जो कुदरत ने हमें अता की हैं, जैसे कि मेहंदी, काला पत्थर, चुकंदर का जूस, कलवंजी। इसमें आप कुछ पौधे आते हैं, कुछ लकड़ी की, कुछ बीज ऐसे आते हैं जिनको हम लोग किसी भी फॉर्म के अंदर, मेहंदी के अंदर मिक्स कर लें या दो कॉफ़ी के अंदर मिक्स कर लें, किसी भी चीज़ के अंदर मिक्स कर लें तो शेड, वही कलर कंपोजिशन वाली बात आ जाती है कि हम शेड अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। जैसे मेहंदी में रेड कलर होता है और जिनको बहुत ज़्यादा रेड कलर पसंद नहीं होता, वो ब्राउन में जाना चाहते हैं, तो वो चाय की पत्ती मिला लें या और उसके अंदर जो है वो मेहंदी, कॉफ़ी और चाय की पत्ती का मिक्सचर बना लें, तो वो थोड़ा-सा आपका जो है वो चॉकलेट और रेडिश की तरफ जाना शुरू हो जाएगा कलर। और इसको भी आप अपनी पसंद के मुताबिक जो डाई हैं वो बना सकते हैं। अब ये तो वो डाई होगी जो कि कुदरत ने हमें दुनिया के अंदर अता की हैं, जिसके लिए हमें किसी केमिकल कंपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब सेकंड नंबर पे हम देखेंगे मेटालिक डाई। मेटालिक डाई जो है वो आप लोग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जैसे मेटालिक के नाम से आप लोग इसको जज करने में आसानी रहेगी। ये मेटालिक सॉल्ट से जो है ये डाई बनती है। इसकी कंपोजिशन सारी मेटालिक सॉल्ट्स पे ही होती है। इन डाई में अक्सर सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट पाया जाता है। ये बालों के क्यूटिकल में जाके बाल को ज़ाहरी तौर पर जो है वो मोटा कर देती हैं। वो मोटा क्यों लगता है? क्योंकि ये डाई भी बाल के ऊपर एक लेयर को कोट कर देती हैं, कलर की लेयर को कोट कर देती हैं। और सम टाइम अगर क्यूटिकल जो ओपन करने की ये कोशिश करती हैं या क्यूटिकल ओपन होने लगता है, तो वो क्यूटिकल स्वेलिंग में चला जाता है। क्यूटिकल स्वेलिंग में जाने की वजह से बाल की जो अंदरूनी साख्त है वो कमज़ोर हो जाती है और इसका जो कलर है वो बाल के ऊपर एक कोटेड लेयर की शक्ल में आ जाता है, जो हम आगे चल के हमें पता चलेगा कि उसके ऊपर प्रोफेशनली वर्क करना कितना मुश्किल है। अब हमारे पास आ जाती है सिंथेटिक डाई। सिंथेटिक डाई जो है ये पेट्रोकेमिकल से मिलके बनती है। बाज़ लोगों को इसमें केमिकल्स जो है वो रिएक्शन भी कर जाते हैं, एलर्जी भी कर जाते हैं। इन डाई के अंदर ज़्यादातर वो केमिकल होते हैं जो हाइड्रोक्सल और कार्बोक्सल केमिकल्स होते हैं। अगर हम देखा जाए तो सिंथेटिक डाई को हम लोग प्रोफेशनल डाई मानते हैं, क्योंकि ये डाई कैसे वर्क करती है, ये आपके बाल का क्यूटिकल ओपन करती है। क्यूटिकल ओपन करने के बाद ये हमारे बाल पेनिट्रेट होकर बाल का रंग चेंज करती है। इसमें अमोनिया होता है जो बाल के पीएच लेवल को बढ़ा देता है, और इसके अंदर पेरोक्साइड भी होते हैं जो कि बालों के पिगमेंट को कम करते हैं। कौन से पिगमेंट को कम करते हैं? जो आपके बाल के अंदर कुदरती तौर पे पिगमेंट होते हैं, वो कलर कंपोजिशन जो कुदरत ने आपके बालों में रखी हुई है, ये उन पिगमेंट को कम करते हैं और कलर डिपॉज़िट करते हैं। कौन सा कलर डिपॉज़िट करते हैं? जो कलर आप यूज़ कर रहे होते हैं उसके जो पिगमेंट्स होते हैं उनको डिपॉज़िट करते हैं। अब एक चीज़ हमारे जो सोचने समझने की बात है कि अमोनिया फ्री डाई हम लोग बोलते हैं मेटालिक डाई को, ठीक है। नाम से ये ज़ाहिर होता है कि उसमें ये नॉन एलर्जिक होती हैं। अगर वो भी तो बड़ी माइनर सी एलर्जिक होती है। जो कुदरती डाई है वो भी देखने में बज़ाहिर हमें यही लग रहा है कि वो भी कुदरती डाई भी वो सेफ़ है और नॉन एलर्जिक होती है। बट जैसे कि अब ट्रेंड चल रहा है कि हम लोगों को स्टिकिंग और केराटिन और इसके लिए रिबॉन्डिंग, स्टिकिंग, केराटिन, डिफरेंट टाइप के कलर्स, ग्लोबल कलर्स, इन कलर्स के लिए जब हमें काम करना पड़ता है तो हमें क्या करना होता है? हमें बाल का क्यूटिकल ओपन करना होता है। क्यूटिकल ओपन करके हम नेक्स्ट कोई प्रोसेस कर सकते हैं और हम बालों के कलर को लिफ्ट कर सकते हैं, बालों में जो कलर चाहे ला सकते हैं। केराटिन डिपॉज़िट करने के लिए भी हम क्यूटिकल ओपन करते हैं। तो बेसिकली इस सारी स्टडी से, इस सारे लेक्चर के बाद एक जो जिस नतीजे पे हम पहुंचते हैं वो ये है
कि अगर हम लोग सिंथेटिक डाई यूज़ करते हैं तो हम आगे जितने भी केमिकल्स वाले काम हैं बालों के आसानी कर सकते हैं। बालों में अगर केराटिन डिपॉज़िट करनी है, अगर बालों में अपनी मर्ज़ी का कलर लेना है, अपनी मर्ज़ी के हाइलाइट्स लेने हैं, अगर मेटालिक डाई हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या होगा कि हम लोग उसमें फँस जाएँगे, उसका क्यूटिकल ही ओपन नहीं होगा, वो क्यूटिकल को ही लॉक कर देती है, स्वेल कर देती है। जो कुदरती डाई है, नेचुरल डाई है, तो वो भी बालों के ऊपर एक लेयर को कोट कर देती है और वो लेयर निकलते जितने मर्ज़ी वॉश कर लें, वो लेयर निकलते निकलते बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है। और इसमें एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपसे शेयर करना चाहूँगी कि नेचुरल डाई जैसे हिना है, काला पत्थर है, फिर उसके बाद कुछ बीज आपको बताए गए हैं, जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, आप ये देखें कि उसके अंडरटोन में क्या जा रहा है, रेड और ब्लैक जा रहा है, ठीक है। और जो मेटालिक डाई होती है बेसिकली इसके भी अंडरटोन में जितने भी कलर्स होते हैं, इसमें ज़्यादातर रेड का जो है करैक्टर वो बहुत ज़्यादा होता है। और एशियन हेयर का जो स्ट्रॉन्ग पिगमेंट है वो रेड है। तो आप खुद सोचें कि अगर ये एक तो एक ये क्यूटिकल लॉक कर देता है, क्यूटिकल लॉक करने से पहले जितना कॉर्टेक्स के अंदर कलर चला जाता है वो रेड चला जाता है, और जब वो रेड होता है, जो हमारे बालों में 50% है, 70% है, 30% है, अकॉर्डिंग आपके हेयर कलर जो आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है। ये गलत एशियन लिखा हुआ है बालों के तुमने, अंदर दोनों को मिक्स स्ट्रॉन्ग कर दिया। पिगमेंट रेड है, और जब रेड ये इसके हमें अंदर बीच में से मज़ीद काटना चला पड़ेगा जाता है, पेज। तो आप सोचें कि वो ये रेड दोनों, का ये पूरा पिगमेंट पेज ही कितना गलत ज़्यादा लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग था। हो जाता है, और यहाँ ऊपर पे अब से मुझे कुछ क्यूटिकल और लॉक हो डालना जाता है। तो पड़ेगा। फिर हम जब प्रोफेशनली कोई काम इसकी करना चाहते मेडिटेशन हैं पीछे तो मैंने कैसे इसमें लगा पॉसिबल है कि हम इसमें पहले तो लगाया उसका गया। बाल का क्यूटिकल इससे जो ओपन करें, कलर की बातें उसके बाद उसका रेड चीज़ें पिगमेंट जो है उसको बाल से कम करें, न्यूट्रलाइज़ करें, और फिर कोई पिगमेंट उसके अंदर डालें। आगे या क्या है? केराटिन के लिए आपको क्यूटिकल ओपन करना पड़े, या रिबॉन्डिंग के लिए क्यूटिकल ओपन करना पड़े, तो वो कितनी मुश्किल से होगा। और इस सारे प्रोसेस के दरमियान आपका हेयर जो है वो बिल्कुल पोरस हो जाएगा। तो इस बात से हम लोग क्या नतीजा अख़ज़ करते हैं कि हम लोगों को अपने सैलून्स के ऊपर क्या यूज़ करना है, सिंथेटिक डाई और मेटालिक डाई से बचना है, नेचुरल डाई से बचना है। मेरा ख़्याल है कि जितनी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं, आपको हेयर कलर सेलेक्ट करने में आसानी होगी कि आपको बालों के लिए कौन-सा हेयर कलर सेलेक्ट करना है। आप जब मार्केट में जाएँगे, आप मार्केट के अंदर जब कलर जितना कुछ मैंने आपको बता दिया है, आपने अगर आप बस इतना देख लें कि अगर डब्बी के ऊपर कुछ चीज़ें बनी हुई हैं नेचुरल, जैसे कुछ बीज बने हुए हैं, मेहंदी बनी हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें, कोई लकड़ी बनी हुई है, तो आप अगर नहीं भी कंपोज़िशन को, कलर कंपोज़िशन आप नहीं भी पढ़ सकते, उसकी केमिकल कंपोज़िशन नहीं पढ़ सकते, तो आप कम से कम आपको ये पता चल जाएगा ये नेचुरल है। जो मेटालिक होती हैं उसके ऊपर ही लिखा होता है मेटालिक डाई, अमोनिया फ्री डाई, नॉन एलर्जिक, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करने में आसानी होगी।